तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? इफ a इंटू कॉस 2 थीटा प्लस b इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू c हैज अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स, देन प्रूव दैट द tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस b बाय a प्लस c। ठीक है, अगर a इंटू कॉस 2 थीटा प्लस b इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू c, ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है ना, ये क्या है दिया है आपको? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, और अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स है तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? देन प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस b बाय a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अगर आपका कोई रूट इक्वेशन है ना, ये अगर क्या है कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स की जो सम है ना, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, इसके जो रूट्स की सम है वो किसके बराबर में आती है? माइनस बी बाय ए के बराबर में आती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए कि अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स की जो सम है वो किसके बराबर में आती है? माइनस बी बाय ए के बराबर में आती है। आपको इतनी बात ध्यान में रखिए। ठीक है, देखो अब इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a इंटू कॉस 2 थीटा है ना, प्लस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? b इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, b इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है? c। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? c। और अल्फा एंड बीटा जो है वो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है ना, क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि हमें पता है कि cos 2 थीटा जो है ये क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा जो है ना, sin 2 थीटा जो है ये होता है आपका क्या? 2 इंटू tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है? डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा जो है वो यहाँ पे क्या होता है? 2 इंटू tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मूलेज का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इन फॉर्मूलेज का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे देखिएगा कि ये a इंटू, ठीक है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिएगा प्लस b इंटू, है ना, b इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है? 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में कितना? c, है ना, इसके बराबर में कितना? c। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल इंप्लाइज a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो प्लस b इंटू क्या है? यहाँ पे 2 इंटू tan थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में कितना है? c है। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है? सेम है। तो बेटा अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर के एडिशन कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर के एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे a इंटू 1 माइनस क्या? tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इंटू, है ना, ट्वाइस b इंटू 2 tan थीटा, मतलब क्या? ट्वाइस b इंटू tan थीटा। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में कितना आएगा? c आएगा। ठीक है ना, इसके बराबर में कितना आएगा? c आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, काम क्या करेंगे कि यहाँ पे a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। a इंटू माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? माइनस a इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस ये कितना है? ट्वाइस b इंटू tan थीटा है, ठीक है ना, और इसके बराबर में c इंटू ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा? c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
है ना, c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो a है हमारा, इसको तो मैं काम करूंगा, ये माइनस a इंटू टैन स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख रहा हूं, है ना, ये देखो ये जो माइनस a इंटू टैन स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये माइनस a इंटू क्या टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिएगा ये प्लस ट्वाइस b इंटू हम टैन थीटा लिखेंगे, ट्वाइस b इंटू क्या टैन थीटा, और यहाँ पे ये वाला जो कांस्टेंट a था ना, इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ a, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं c से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, c इंटू 1 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, c इंटू टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, प्लस c इंटू टैन स्क्वायर थीटा, है ना, c इंटू क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस a इंटू टैन स्क्वायर थीटा जो है, इसको मैं फिलहाल एज इट इज रखूंगा, और ये जो आपको देखो राइट हैंड साइड में c इंटू टैन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, माइनस c इंटू टैन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस c इंटू टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ये ट्वाइस b इंटू टैन थीटा जो है ये आपका ऑलरेडी है, और यहाँ पे प्लस जो है ये भी आपका ऑलरेडी है, c को इधर शिफ्ट कर दो, ये वाला जो c दिख रहा है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, देखो इसी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों टर्म्स में से लेफ्ट हैंड साइड में हम माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालेंगे। बात समझ में आई? दोनों इसमें से मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, टैन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला। तो यहां पे कितना बचेगा a, और यहां पे कितना बचेगा प्लस c मल्टीप्लाइड बाय टैन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे कितना बचेगा ट्वाइस b इंटू टैन थीटा, और यहां पे प्लस ब्रैकेट में ये जो a माइनस सी है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ यहां पे देखो, यहां पे ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना, माइनस साइन हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन को अगर पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकाला जाए तो देखो ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा, a प्लस सी इंटू क्या टैन स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस सी इंटू टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस b इंटू क्या टैन थीटा, है ना, माइनस ट्वाइस b इंटू टैन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस सी इंटू यहाँ पे ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला साइन है ना, इसको 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक, माइनस वाले साइन को अगर हम 0 की तरफ शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a प्लस सी इंटू क्या टैन स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस सी इंटू टैन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस b इंटू टैन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या, 0, है ना, माइनस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखिए कि इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नजर आ रहा है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा की जगह पे x पुट कर दूं तो ये मुझे कैसे नजर आएगा, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस b इंटू एक्स माइनस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 0, एंड यू कैन सी दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं टैन थीटा की जगह पे x रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना, ये तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको देखो यहाँ पे एक चीज बताई गई थी, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि अल्फा और बीटा जो है ना वो क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है ना, अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। तो tan स्क्वायर थीटा a प्लस सी इंटू टैन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस b इंटू टैन थीटा माइनस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या होंगे, देन tan अल्फा एंड tan बीटा, है ना। अगर अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स है तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है tan थीटा के फॉर्म में, इसके रूट्स क्या होने चाहिए, देन tan अल्फा एंड tan बीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा। तो यहां पे देखो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, सिंस ठीक है, सिंस tan अल्फा एंड tan बीटा are the roots of this equation, therefore ठीक है, therefore
ठीक है ना। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स जो है वो आपको यहां पे क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस क्या, tan बीटा, है ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा। और इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर आपका ये इक्वेशन है तो इसके रूट सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या हो जाती है, माइनस बी बाय ए, जो वेयर बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और a जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो ये अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स की जो सम है वो कैसे हो जाएगी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ tan थीटा, tan थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ट्वाइस बी, डिवाइडेड बाय क्या, कोएफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये आपको कितना दिया हुआ है, a प्लस सी। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एल क्या था, tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना, tan अल्फा प्लस क्या था, tan बीटा, इसके बराबर में क्या मिल रहा है हमें, देखो माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस बी कितना, प्लस ट्वाइस बी, डिवाइडेड बाय कितना, a प्लस सी, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है ना। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस b बाय कितना, a प्लस सी, है ना, ट्वाइस b बाय a प्लस सी, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन शो दैट x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूएशन में है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको क्या शो करना है, यहाँ पे 0 शो करना है, ठीक है ना, क्या शो करना है, 0 शो करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, है ना, सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x इज इक्वल टू सेक अल्फा, सो x इज इक्वल टू व्हाट, सेक फाई, माइनस यहाँ पे क्या होगा, tan फाई, है ना, माइनस क्या होगा यहाँ पे, tan फाई, और y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेक फाई, है ना, कोसेक फाई, और यहाँ पे क्या है, प्लस कॉट फाई, है ना, कोसेक फाई प्लस कॉट फाई, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्लेम हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, क्लेम जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, क्लेम, ठीक है ना, क्लेम जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज, देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई प्लस 1, है ना, x इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज, इसी का मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अगर मैंने 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई शो कर दिया, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। नाउ सिंस हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, सिंस x हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक फाई, है ना, x हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक फाई, माइनस क्या दिया हुआ है, tan फाई, और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दी गई है बेटा, कोसेक फाई, है ना, कितनी दी गई है, कोसेक फाई प्लस क्या, कॉट फाई, है ना, प्लस क्या दिया गया है, कॉट फाई दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो देयरफॉर कंसीडर x इंटू वाई, अगर हम x इंटू वाई कंसिडर करें, है ना, अगर हम x इंटू वाई कंसिडर करें तो देखो x इंटू वाई हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेक थीटा, सॉरी सेक फाई, देन यहाँ पे क्या है, माइनस tan फाई, y की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोसेक फाई, है ना, y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, कोसेक फाई, और यहाँ पे क्या था आपका, प्लस कॉट फाई, है ना, कोसेक फाई प्लस कॉट फाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो सेक फाई इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक फाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक फाई इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कोसेक फाई, है ना, सेक फाई इंटू कोसेक फाई, देन क्या होगा, सेक फाई इंटू कॉट फाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेक फाई प्लस सेक फाई इंटू प्लस कॉट फाई, कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, सेक फाई इंटू क्या होना चाहिए, कॉट फाई, है ना, सेक फाई इंटू क्या, कॉट फाई, देन माइनस tan फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस tan फाई इंटू कोसेक फाई, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, tan फाई इंटू क्या होगा यहाँ पे, कोसेक फाई, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस tan फाई इंटू क्या, कोसेक फाई, देन यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
क्या मिलेगा, tan फाइ इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cot फाइ, है ना, tan फाइ इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cot फाइ आ जाएगा। ठीक, देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा कि ये जो सेक फाइ है ना, सेक फाइ, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, कोसेक फाइ को भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो ये जो सेक फाइ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस फाइ, है ना, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस फाइ, और ये जो कॉट फाइ है, कॉट फाइ को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस फाइ बाय साइन फाइ, है ना। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो मैं कॉट फाइ को क्या लिख सकता हूँ कॉस फाइ बाय साइन फाइ लिख सकता हूँ। देन यहां पे देखना माइनस tan फाइ, tan फाइ को मैं क्या लिख सकता हूं sin फाइ बाय क्या, sin फाइ बाय क्या cos फाइ, है ना, sin फाइ बाय क्या cos फाइ, और cosec फाइ को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय sin फाइ, है ना, cosec फाइ को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय sin फाइ, और यहां पे क्या है माइनस ऑफ tan फाइ cot फाइ, tan फाइ का मतलब क्या, tan फाइ का मतलब क्या sin फाइ बाय cos फाइ, और यहां पे देखो cot फाइ का मतलब क्या होता है cos फाइ बाय क्या साइन फाइ, है ना, कॉट फाइ बाय क्या साइन, सॉरी कॉस फाइ बाय क्या साइन फाइ। ठीक, देखो इसी को आगे हम सॉल्व करें, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो हमें यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा, सो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखना सेक फाइ इंटू कोसेक फाइ जो है ना इसको हम एज इट इज रखेंगे, सेक फाइ इंटू क्या कोसेक फाइ, ठीक है, ये टर्म जो है वो आपकी एज इट इज है। उसके बाद देखना यहां पे ये देखो ये cos फाइ जो है ना ये आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये cos फाइ आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाइ अगर आपका यहां पे कैंसिल हो गया तो क्या बचता है यहां पे प्लस 1 बाय साइन फाइ, है ना, क्या बचता है यहां पे प्लस 1 बाय साइन फाइ। ठीक, उसके बाद देखो यहां पे आपको क्या कैंसिल होगा, आपका यहां पे साइन फाइ कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा माइनस 1 बाय कॉस फाइ, है ना, यहां पे क्या बचेगा माइनस 1 बाय क्या कॉस फाइ। ठीक, उसके बाद यहां पे देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे साइन फाइ है, ये साइन फाइ के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस फाइ है, ये कॉस फाइ के साथ यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा सेक फाइ इंटू कोसेक फाइ प्लस 1 बाय साइन फाइ माइनस 1 बाय कॉस फाइ, और यहां पे क्या मिलेगा आपको माइनस 1 मिलेगा। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा x इंटू वाई था, सो इंप्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें यहाँ पे सेक फाइ इंटू कोसेक फाइ, है ना, इंटू कोसेक फाइ, प्लस यहाँ पे देखो 1 बाय साइन फाइ का मतलब क्या होता है कोसेक फाइ होता है ना, क्या होता है कोसेक फाइ होता है। देन यहाँ पे देखना माइनस 1 बाय कॉस फाइ का मतलब क्या होता है सेक फाइ होता है, और यहाँ पे कितना है माइनस 1। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक फाइ, है ना, सेक फाइ इंटू कोसेक फाइ, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक फाइ, है ना, कोसेक फाइ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक फाइ, माइनस सेक फाइ, और ये माइनस 1 हमने ऐड क्या किया हुआ है यहाँ पे प्लस 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ पे इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई जो है ये आपका एज इट इज है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये सेक फाइ, है ना, सेक फाइ इंटू क्या है आपका यहाँ पे कोसेक फाइ, प्लस यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे देखिएगा कि ये कोसेक फाइ जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है ना, कोसेक फाइ जो है ये आपका एज इट इज है, और ये माइनस क्या हो जाएगा सेक फाइ, माइनस 1 प्लस 1 यहां से उड़ जाएगा, तो आपको ओनली क्या मिलेगा माइनस सेक फाइ। ठीक है, इसको हम यहां पे दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या 1, ठीक है, इसको हम यहां पे क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने 1 प्लस एक्स इंटू वाई निकाला ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो x माइनस वाई आपको क्या मिलेगा, नाउ x माइनस वाई, ठीक है ना, x माइनस वाई की वैल्यू देखो आपको क्या मिलेगी। तो अगर हम x माइनस वाई निकाले तो यहां पे देखो x की वैल्यू क्या है सेक फाइ, है ना, x की वैल्यू क्या है यहां पे सेक फाइ इंटू माइनस क्या टैन फाइ, है ना, सेक फाइ माइनस टैन फाइ, ठीक है, माइनस y की वैल्यू देखिए यहां पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे कोसेक फाइ, और यहाँ पे क्या है प्लस कॉट फाइ, है ना, प्लस क्या है यहाँ पे कॉट फाइ, ठीक है, प्लस कॉट फाइ। तो यहाँ पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये सेक फाइ माइनस टैन फाइ, है ना, सेक फाइ माइनस क्या टैन फाइ, और यहाँ पे माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक फाइ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कोसेक फाइ,
और यहाँ पे क्या है माइनस इंटू प्लस क्या, माइनस क्या हो जाएगा cot फाइव, है ना, क्या हो जाएगा माइनस cot फाइव। तो बेटा देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये सेक फाइव को मैं एज इट इज रखूंगा, ये माइनस कोसेक फाइव को भी मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, इनके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और ये जो माइनस टेन फाइव माइनस कॉट फाइव दिख रहा है ना, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, टेन फाइव प्लस क्या मिलेगा, कॉट फाइव मिलेगा, है ना, टेन फाइव क्या मिलेगा प्लस कॉट फाइव मिलेगा। बात समझ में आई? क्या क्या है, मैंने क्या किया, सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव को पहले नोट कर लिया और माइनस टेन फाइव माइनस कॉट फाइव में से मैंने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन निकाला। ठीक है, तो माइनस tan फाइव माइनस कॉट फाइव में से अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, tan फाइव प्लस कॉट फाइव बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, tan फाइव प्लस कॉट फाइव बचेगा। तो यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा क्या आपका सेक फाइव, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक फाइव। ठीक है, और यहां पे माइनस ऑफ, देखो tan फाइव का मतलब क्या होता है, साइन फाइव बाय क्या, कॉस फाइव, है ना, साइन फाइव बाय क्या, कॉस फाइव, और प्लस, ठीक है ना, प्लस कॉट फाइव का मतलब क्या होता है, कॉस फाइव बाय क्या, साइन फाइव, है ना, कॉस फाइव बाय क्या होता है, साइन फाइव। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए कि सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव, है ना, सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव, और यहां पे देखो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन फाइव इंटू साइन फाइव क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस, ठीक है, प्लस कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस फाइव, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, ठीक है, इंटू क्या मिलेगा, साइन फाइव, है ना, कॉस फाइव इंटू क्या, साइन फाइव, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक, तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये सेक फाइव, ठीक है, सेक फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक फाइव, ठीक है, माइनस ऑफ कोसेक फाइव, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो वैसे ही साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, 1, तो ये मिलेगा आपको क्या, माइनस 1 बाय कॉस फाइव इंटू क्या, साइन फाइव, है ना, क्या मिलेगा, कॉस फाइव इंटू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, साइन फाइव मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको अगली स्टेप में इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव, ठीक है ना, सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव, ठीक है, माइनस कोसेक फाइव, यहां पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाय कॉस फाइव इंटू सेक फाइव, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस फाइव इंटू क्या, 1 बाय साइन फाइव, है ना, 1 बाय कॉस फाइव इंटू क्या, 1 बाय साइन फाइव। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा क्या आपका सेक फाइव माइनस ये हो जाएगा क्या आपका कोसेक फाइव, ठीक है, माइनस, और 1 बाय कॉस फाइव का मतलब क्या होता है, सेक फाइव, और 1 बाय साइन का फाइव का मतलब क्या होता है बेटा, कोसेक फाइव, ठीक है ना, क्या होता है, कोसेक फाइव। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे नोट करके नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमें ये बात पता है कि 1 बाय कॉस थीटा का ही मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 1 बाय साइन थीटा का ही मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए नाउ अगर मैं दोनों साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ऑफ x माइनस वाई, है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू सेक फाइव क्या, माइनस सेक फाइव, ठीक है, माइनस इंटू कोसेक फाइव क्या, प्लस कोसेक फाइव, ठीक है, क्या किया हमने, दोनों साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या मिलेगा आपको, सेक फाइव इंटू क्या, कोसेक फाइव, है ना, सेक फाइव इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक फाइव। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेक फाइव इंटू कोसेक फाइव माइनस सेक फाइव प्लस क्या, कोसेक फाइव, ठीक है, प्लस क्या होगा, कोसेक फाइव। ठीक है, अब देखो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसी को देख काम करना, है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये सेक फाइव इंटू क्या, कोसेक फाइव, है ना, इंटू कोसेक फाइव, और ये प्लस कोसेक फाइव को हम पहले लिखेंगे और यहाँ पे माइनस सेक फाइव को हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो RHS है वो दोनों एक दूसरे के बराबर में है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो RHS है ना वो कैसे यहाँ पे इक्वल है
ठीक है, कैसे है, इक्वल है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, ठीक है, क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। इसी का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है ना, हेंस क्या, प्रूव्ड, ठीक है ना, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो दोनों का आरएचएस कैसा है, इक्वल है। अगर दोनों का आरएचएस इक्वल है तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसका एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, उसका एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आरएचएस अगर इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के, तो एलएचएस भी इक्वल है। तो एलएचएस क्या हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।